डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन रविवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को कहा कि पैसा कितना ही कमा लो लेकिन उसकी तृष्णा से तृप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि तृप्ति तभी संभव है जब धर्म साथ होगा। उन्होंने कहा कि पैसा ही कमाना है तो राम धन कमाओ, क्योंकि यह राम धन आपके साथ जाएगा। इसीलिए दान पुण्य करो और भगवान का नाम जपते रहो। किस उम्र तक पैसा कमाना चाहिए बताओ मेरी माँ। सरकार भी रिटायर कर देती है 55-60 के बाद, हाँ या ना। सरकार भी कहती है अब आप घर बैठिए, जितना रस चूसना था आपका सरकार ने चूस लिया, अब घर बैठो। अब आप किसी काम के नहीं है ज्यादा, अब आप बूढ़े हो गए हैं, शरीर आपका जर्जर हो रहा है, अब आपसे ज्यादा काम ना होगा। पैसा कमाने की उम्र है, 50 साल तक खूब पैसा कमाओ। और जब पैसा कमा करके, अच्छा पैसा कमाने में किसी का पेट भरा नहीं। अच्छा बताओ जीवन में कितना पैसा होना चाहिए, कितना धन होना चाहिए जीवन में? भैया बताओ कितना पैसा होना चाहिए? ज्यादा पैसा होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ, जरूरत से ज्यादा अमृत भी हानिकारक है। जरूरत से ज्यादा अमृत भी हानिकारक है। जरूरत से ज्यादा पैसा ना हो। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हे राम राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु ना भूखा जाए। इतना पैसा देना प्रभु कि हम भी भूखे ना रहें और हमारे द्वार से कोई भूखा। पैसे की तृष्णा तो फिर आपको सारी जिंदगी कमाते रहो, तिजोरियां नहीं कमरे भर लो अपने, फिर भी तृप्ति। यहां पैसे कमाने, कागज के टुकड़े कमाने नहीं आए। कितना भी कमा लो, लेकर जाएगा कौन? इसलिए जाने वाला धन क्या है बताओ? आपके संग कौन सा धन जाएगा? भैया बताएंगी, पीछे वाले भैया बताओ, आपके संग कौन सा धन जाएगा? जोर से भैया बताओ, हमारे संग कौन सा धन जाएगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सारा धन यहीं रह जाएगा। छोड़कर सब कुछ जाना है। इसलिए पैसा कमाना बुरा नहीं है, खूब पैसा कमाओ, पर पैसा धन कमाओ और धर्म करते रहो उस धन से, ताकि आपका लोक परलोक दोनों सवर जाए। और मन पैसे में ना लगा देना, वरना दुर्गति हो जाएगी। 84,400 रुपए रोज आए और आपसे कहा जाए कि ये पैसा आपको रोज खर्च करना है। रोज आपके पास 84,000 रुपए और 84,400 रुपए आए और कहा जाए रोज खर्च करो, क्योंकि 24 घंटे में ये पैसा खत्म हो जाएगा। अगले 24 घंटे में फिर आपको 84,400 रुपए मिलेगा। 24 घंटे में खर्च करना है। बताइए खर्च करेंगे? क्या खर्च करेंगे? फटाफट अपनी शॉपिंग गिना दो, क्या क्या खरीदेंगे आप? 84,400 रुपए आपको रोज मिले तो आप क्या लेंगे बताओ? और 24 घंटे के लिए है। 24 घंटे यदि आप खर्च नहीं कर पाए तो ये 84,400 वापिस चले जाएंगे। क्या करेंगे आप बताओ? उत्तर दो। आश्रम बनाएंगे? क्या करोगी मेरी मां? अब मैं आपको बताऊं कि आपको 84,400 रुपए रोज मिल रहे हैं ऑलरेडी। क्या है ये? 84,000 आपके 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 84,400 सेकंड। 24 घंटे में कितने सेकंड? जोर से 84,400। और ये 24 घंटे में आपको 84,000 सेकंड रोज मिलते हैं। अब आप इन 84,000 सेकंडों का चाहो तो अच्छा यूज करो,
कथा सुनने में अपने सेकंड गवाओ, अपने सेकंड लगाओ, या फिर किसी को गाली देने में लगाओ। खर्च तो हो ही जाएंगे, चाहे आप उसका उपयोग कर लो या दुरुपयोग कर लो। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये 84,000 सेकंड रोज मिलते 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 एक दिन आपके सेकंड खत्म हो जाएंगे और जीवन में केवल 100 सेकंड रह जाएंगे, फिर 50 सेकंड रह जाएंगे, फिर 10 सेकंड रह जाएंगे, फिर 5, फिर 2, फिर 1 सेकंड और आपकी छुट्टी। ये जीवन की सार्थकता है। इसलिए कागज के टुकड़ों के पीछे ना दौड़ो। आपका सबसे बड़ा धन है आपका समय, और समय ईश्वर ने आप सबको दे रखा। बेटा बेटियों का विवाह कर दो और अपना दोनों पति पत्नी गोविंद में मन लगाओ। थोड़ा वृंदावन जाओ, थोड़ा अयोध्या जी जाओ, जगन्नाथ जी जाओ। घर में अब आसनसोल में ही ना पड़े रहो, अब जाओ तीर्थों में। जवानी में जो पैसा कमाया है उसे जाकर के बुढ़ापे में अपने हाथ से दान पुण्य में लगाओ। सारा पैसा बच्चों को ना देना। बेटा सारा पैसा लेकर के आपको घर से निकाल भी तो सकता है, इसलिए कुछ पैसा बच्चों को दे दो और बाकी कह दो कि जब हम मर जाएंगे तब तुम्हारा ही है, बाकी जब तक जिंदा है अपने हाथ से दान पुण्य करो। क्योंकि साथ में कमाया हुआ धन, तिजोरी में रखा हुआ धन साथ नहीं जाएगा। इन हाथों से जो दान पुण्य कर लोगे वो आपके साथ चलेगा। इसलिए कहता हूं दान किया करो, पुण्य किया करो, वही संग जाएगा। इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। कोई काम नहीं आता मेरी मां, आता है। इसलिए आप लोग जगन्नाथ जी जाया करो। जैसे आपके बेटा बेटी से आप फुर्सत हो गए शादी विवाह से और आपका बुढ़ापा भी आ गया। बुढ़ापा मतलब 50-60 साल में ना हाथ पांव ठीक चलते हैं। आप सोचो कि बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में चल ही नहीं पाओगे। 80 साल में क्या चलोगे? 80 साल में जगन्नाथ जी जाओगे तो वहां कहां चलोगे? जब तक हाथ पांव सलामत हैं जाओ, सब दर्शन करे आओ, समय गुजारो तीर्थों में थोड़ा थोड़ा। कभी कभी घर आओ, महीने 2 महीने में घर आओगे तो बहू भी बादाम का हलवा खवाएगी। घर में ही पड़ी रहती हो तो बहू को भी लगता बुढ़िया घर पे ही रहती, जाती नहीं कहीं। सम्मान थोड़ा बढ़ेगा, कहीं जाओगे आओगे, है ना। और ये बुढ़ापे में ना बूढ़े लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं, हमारे बाद हमारे घर का क्या होगा। बूढ़े बूढ़े पुरुष, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां गलतफहमी पाले बैठी हैं कि हमारे बाद हमारे पोते का, हमारे पोतन पोती का, हमारे नाती पोते संती अंती का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। सब बढ़िया होगा, आप तो मरो आराम से, सब बढ़िया होगा। बताओ तुम्हारे बाप दादे सब मर गए, क्या बिगड़ा बताओ? किसी का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका। एक दादी बोली मेरा पोता तो मेरे बिना खाता नहीं है। हाँ सोचो ये दादी जब मर जाएगी तो पोता भूख ही रहेगा फिर इसका। कितनी गलतफहमी में आप लोग जी रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जरूरत किसको है? फटाफट उत्तर दो। आपकी जरूरत किसको है? उत्तर दो। जो ये घमंड पाले बैठे हो ना, हमारे बाद क्या होगा? तुम्हारे बाद दीपावली भी होगी, होली भी होगी, तीज त्योहार भी होंगे, कुछ ना रुकेगा। 13 दिन बाद लौट के आना, रसगुल्ले खा रहे होंगे लोग। जो तुमने गलतफहमी पाल रखी है हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा। किसी के बिना किसी का कोई काम नहीं रुका। आप तो अपनी तैयारी करो, गोविंद का चिंतन करो, भगवान की शरणागति ग्रहण करो, बस।